Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाह 15 फरवरी है, सोमवार है, फरवरी के 15 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगे, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ यह खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम से सिक्योरिटी बदरैफ ब्रदरहुड के बदरैफ ऑटो में एक शोफर मखैंता कनाल वक्त पे वो एतवार के शाम के वक्त चलाते जा रहा था तो खबर है कस्तूर के पीछे वो सो गया। सो जाने से तो अपना ऑटो के न संभाल सका, दूसरा तरफ आने वाला ऑटो के बगल में ऐसा जोर से धक्का मारा कि वो वहां से छटक करके रास्ता किनारे झलासी में चला गया। दोनों ऑटो के तो ज्यादा ब्रिक्स खादो हुआ, वैसे दोनों ऑटो के शोफर के कुछ नहीं हुआ। Automobilist valt in slaap. Hij veroorzaakte hierdoor een aanrijding met een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam en eindigt in bosjes. Suriname में पैदा हुआ औरत 51 jaar, 51 बरस के जॉन नुनली tweede kamerverkiezing जो नीदरलैंड में होने वाला है, तो उनका नाम D66 के lijst पे 33 plek यानी 33वां जगह पे लिखा हुआ है। तो वो नीदरलैंड की जनता से गुजारिश किया कि उनको voorkeurstemmen दें। D66-kandidaat John Nunnally wil met voorkeurstemmen de Tweede Kamer in. रोटरडाम के एरास्मस ब्रुग के एयरफेयर में कैरेबियन सोल फूड पॉप अप एवेन्यू 9 रेस्टोरेंट है मिक्वेल जॉन कॉनफत के। तो उसने अखबार के इंटरव्यू में बोली कि हर इतवार को सोमदाख के वो रोटी दाख कायम किया है। यहाँ पे के दो मिनिस्टर्स Armand Achaibat Singh और Albert Ramdin न्यू सर्फिन एंड फे 100% स्टास onderneming को रचाए हैं मिनिस्ट्री van Financiën के खातिर। तो Nationale Democratische Partij NDP न्यू सर्फिन एंड फे से बिल्कुल जहमत नहीं है। प्रोकुरर जनरल से पूछे हैं कि ये न्यू सर्फिन एंड फे के बारे में मंसूख करने के खातिर और चाहते हैं कि यहाँ पे के दोनों मिनिस्टर्स अरमाता छैबर सिंह और अल्बर्ट रामदीन को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिएगा। बोले कि ये न्यू सर्फिन एंड फे उठाया गया है कुर्सी करने के खातिर। तो अरमाता छैबर सिंह और अल्बर्ट रामदीन दोनों मिनिस्टर का कहना है कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने बारे में नहीं सोचे हैं कि 10 बरस ये लोग सूरीनाम में हुकूमत किए हैं, तो सूरीनाम में ये लोगों ने क्या किए हैं? लूटा है, नोचा है, खाया है, करप्शन किए। तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि रिगेरिंग चाम संतोखी अरुणी ब्रुंसवेग भी करने वाले हैं। Onnodig trammeland van NDP aldus VHP. Magenta Kanaalweg और magenta weg के हुक पर 2 पर्सन ऑटो आपस में धक्का मारे हैं। दोनों शोफर से ज्यादा चोटा गए हैं। एम्बुलेंस ये दोनों जना को अस्पताल में पहुंचा दिया है और स्लेप दिन्स ये दोनों ऑटो की जो ब्लिक्स खाद घसीट ले गया है। Bestuurders niet aanspreekbaar na zware aanrijding. Yarikaba Bakovo bedrijf के फुटबॉल के टॉयलेट एक बाप और बेटा चोरी कर रहे थे। वहां के रहने वाले जनता ये बाप बेटा को तो पहचान लिए और फौरन बवाकर को खबर कर दिए। बवाकर नहीं जान पाया कि वो है कौन। बवाकर देखते ही 2 बाप बेटा सब कुछ छोड़ करके भाग गए हैं। तो जनता के बताया हुआ बाप बेटा कहाँ रहता है, नाम कौन है, तो सिपाही बहुत आसानी में बाप बेटा को गिरफ्तार कर लिए हैं।
बाप बेटा तो वो कहते हैं कि वो चोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों गिरफ्तार है, जेल में बंद है. Vader en zoon aangehouden voor poging tot diefstal toiletpotten en Saramaka. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में फिर 9 नया कोरोना पेशेंट हो गए हैं. 166 जना के तो मौत हो चुका है. इन 51 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 6 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और 20 जना के तो इलाज हो गया, 24 घंटा के अंदर में घरे चले गए हैं और 86 जना इसोलासी में हैं. कैसे तरात के सेल में एक KS नाम के मर्दाना कैद में था. शनिचर के रात के वक्त वो मौका पाते ही ये सेल है इसके पिछवाड़े कूदत कादत भाग गया है. अभी सिपाही उनको बहुत खोजा लेकिन अभी तक कहीं न मिला है. पुलिस is nog steeds op zoek naar gevluchte arrestant. वेलखदा वेग पर जहाँ एक सुपरमार्केट मौजूद है, उसी दुकान के आगे रास्ते पे एक आदमी अपना बहन बहनोई के साथ देख रहा था कि ऑटो या तो ब्राउनफिश में क्या हो गया है. तो उसी दर पे का चोर खड़े हुए थे. वो चोरों ने ये तीनों जना के यानी के सार बहनोई और बहन के इतनी पिटाई पीटे को घायल करके उनका सब कुछ लूट ले गए हैं. एक तास में 600 भी मौजूद था. एक स्कूल के ये फ्रॉ यानी एक लेयरक्राफ्ट और उनका प्रेमी में जब न पटा तो अलग अलग हो गए. ये स्कूल की अफराव किसी और मर्दाना के साथ इश्क करने लगे और हमल में हो गई. बच्चा के माँ बनने वाली थी. तो ये एक्स फ्रीन उनका पीछा नहीं छोड़ा, हर वक्त उनको तंग करते रहा उनका घरे जा करके. हालांकि औरत के बड़ा सा पेट है, उनके साथ वो इश्क करना चाहा. जब ये स्कूल के अफराव इनकार कर दिया, उनका साथ कुछ प्रेम वगैरह न करना चाहा, तो उनका इतना जोर से गले दबो दिया कि औरत ने बेहोश गिर पड़ी. वह तो ये तो प्रेमी तो भाग गया, एक्स फ्रेंड भाग गया. सिपाही को खबर कर दिए और उनको गिरफ्तार कर लिए हैं. आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से. अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ. स्पेन में चुनाव किया गया तो कोरोना पैंडेमी के कारण सिर्फ 54% जनता चुनने के लिए गए थे. 90% स्टेमन गिनती करने के बाद बता रहे हैं कि catalaanse separatisten को ज्यादा स्टेमन मिला है. 135 zetels में से 74 zetels यही लोग के मिला है. ये पार्टी में द्विपॉलिटिक पार्टियां शामिल हैं. ये तीनों पार्टियां के ख्वाहिश है कैटालोनिया को स्पेन से अलग करने के लिए आज़ादी चाहते हैं. रूसलैंड के ओपोजिशन लीडर नावाल्नी के तो कोशिश किए थे जान से मारने के लिए, वो भी जहर के जरिए. तो वो वक्त पे रूसलैंड से डचलैंड चला गया, जहां अस्पताल में उनको मरने से बचा लिए हैं. अब वो जो रूसलैंड फिर वापस लौट करके गया तो हवाई अड्डा पे उनको गिरफ्तार करके और फिर जेल में बंद कर रखे हुए हैं. तो रूसलैंड के जनता रास्ता पर निकल पड़े डेमोन्स्ट्रेट करने के खातिर कि उनको फौरन छोड़ना है. तो खबर करते हैं कि रूसलैंड के कानून 10,000 डेमोन्स्ट्रेंटन को कैद में कर लिया है. कल रात को अब नया किस्म से प्रोटेस्ट करने लगे हैं. जितना जनता है अपने घर के अगवारे रास्ता पे निकल पर तो मोमबत्ती यानी कार्स चलाए हैं. जिसके पास कार्स नहीं मौजूद था तो मोबाइल टेलीफोन के चिराग चलाए हैं. 2 हफ्ता बीत गया है कि म्यांमार के सुजातियों ने कोप करके देश की हुकूमत छीन लिए हैं. तो अब 9 दिन से जनता रास्ता पर निकल पड़े हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. चाहते हैं कि मिलिट्री हुकूमत ये देश की हुकूमत जो है तो वो सरकार के हवाले कर दें, जिन सरकार को ये लोग ने चुन करके बैठाए हुए हैं.
तो उसके बदले में तो यसु जातियों ने असली गोली से दागने लगा देमोस्ट्रांतन के ऊपर। टैंक्स और तमाम फौजी के गाड़ी अब रास्ता पे निकल पड़े हैं ये लोग को खदेड़ने के खातिर। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड के मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत सर्दी पड़ रहा है। 12 प्रोविंसेस में से 3 प्रोविंसेस में कोड रोड ऐलान किया गया था आज सवेरे से 12 बजे तक। जहां कोड रोड ऐलान था तो वहां पे तो स्नो के नीचे ऐस जमा हुआ था, बहुत बिछलहर था। नीदरलैंड के नॉर्दर्न और ओस्टर्न के इलाका में कई ऑटो उस रास्ते पर बिछला करके आपस में धक्का मारे हैं, ब्लैक स्क्वाड वगैरह हो गया है। नीदरलैंड के सरकार लड़कन के अडॉप्सी करना रोक दिया है। कहते हैं कि परदेश से लड़कन को नीदरलैंड में ले आने से जिस ये लड़कन बड़ा होते हैं, सयानी होते हैं, वैसे ये लोग बहुत दुखित हो जाते हैं, अपने माँ बाप के खोजने लगते हैं। और वैसे माँ जो लड़कन को किसी और के हवाले कर दिए हैं वो लोग ने बहुत दुखित में हैं। यही कारण नीदरलैंड सरकार बोली कि इसके बारे में अच्छी तरह से अनुसंधान करना है। आज का खबर बता रहे हैं कि नीदरलैंड के 6,500 नीदरलैंडर्स एक पतीसी दस्तखत करके और सरकार के हवाले किए कि जो मनाही किया गया है फौरन वो मनाही हटा दें। ये लोग चाहते हैं और लड़कन को अडॉप्ट करने के लिए। De nationale coördinator terrorisme bestrijden en veiligheid को चिंता होने लगा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान तुर्की से नीदरलैंड के तुर्कन जो नीदरलैंड में रहते हैं उनको भरमा रहा है कि ये सब के सब खच्चर मुसलमान बने। तो ये लोग खच्चर मुसलमान बनने से तो नीदरलैंड के रहन चलन में बहुत दखल होगा। जिन तुर्कन के दिमाग जरा से हल्का है वो लोगों खतरा बन सकते हैं। Een deel van de Turkse Nederlanders is daar vatbaar voor. पूरा नीदरलैंड के खीखीदे के फक्सीनासी लोकासी 12 बजे तक बंद था, अब फिर उसे खोल दिया गया है। बिछलहर यानी खलात के कारण बंद था। ऐसा ही एक केंद्र और फांग कैन स्कूल भी बंद था। तो जब वैक्सीनेट करना शुरू कर दिए हैं तो मैं भी अब अपने आप को वैक्सीनासी लेने के लिए जा रहा हूँ। आम्स्टरडम वेस्ट में दगावल हुआ है तो खबर है एक 29 बरस के मर्दाना के मौत हो गया है। एक 35 बरस के मर्दाना घायल हो गया है। सिपाही एक जना गिरफ्तार कर लिया है और कहे कि जो पिस्तौल से दागा था वो अभी गिरफ्तार ना हुआ है। पिछले बरस 2020 में नीदरलैंड 1,1 मिलियन यूरो के अवोकाडो खरीदा था परदेश से। ज्यादा अवोकाडो तो आया था कोलंबिया, पेरू, चिली, साउथ अफ्रीका और मेक्सिको से। वैसे भी बनानन, ड्राइफन और सिनसापल तो भी परदेश से खरीदते हैं। नीदरलैंड में 3 किस्म के कोरोना वायरस तो फैल गए हैं। रोजाना लोग की मौत हो जाती है, रोजाना कई नया लोग के बीमार करता है और इसके बारे में भी बात खत्म नहीं हुआ है। पूरा नीदरलैंड के खीखीदे अब मैं एक लतीफा सुना कर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफा इस तरह से है। एगो आदमी औरों से बोले तो लोग सुन लो हैं, लपटन मर गए। तब लोग पहुंच बैठले, लपटन मर गए, कैसे उमरल है? तो बोले कोई न जाने कैसे उमरल है। तो एगो बोले बड़ा अजीब सा इंसान वो भी रहा, जब जियत रहा तो कोई न जान पायल कि कैसे वो जिए, अब मर गए तो कोई न जाने कैसे वो मर गए। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।